साथियों आज मैं लेकर के आया हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का एक बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको आप देख करके हैरान होते होंगे, जिसको आप आज के बाद आसानी से कर सकेंगे। 6 व्यक्ति बैठाने हैं, 6 व्यक्तियों को बिठाना है इस तरीके से। ये 6 लोग बैठ गए। इसमें कहा है कि क्या कहा है, सभी में एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले एस को बिठाऊंगा, आर को, इसको बिठाना है। पीछे वाले व्यक्ति को हमेशा पहले बिठाना है। ऐसी लाइन आ जाए ना, पीछे वाले को पहले बिठाएंगे, आर को पहले बिठाएंगे। और वो भी कहाँ बिठाएगा, हमेशा नीचे बिठाएगा। हमेशा सबसे पहले व्यक्ति को नीचे बिठाया जाएगा, ध्यान रखना। बायां का मतलब क्या होता है, इसमें बाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। और दाया आ जाएगा कभी, इसका मतलब आपको क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं के लिए क्लॉकवाइज आएगा और दाएं के लिए क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना समझ होंगे। अब एस का है बाई ओर, इसका मतलब क्लॉकवाइज 1 2 3, इसका मतलब क्लॉकवाइज क्या आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, पी आर के दाई और ठीक बगल में है। पी जो है ना, आर के ठीक और दाएं, दाएं का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डी और डी के बाई और बगल में बैठा है। डी के कहाँ बैठा है, बगल में। डी के कहाँ बैठा है, ये बगल में बैठा है। ठीक है, एम आर के बाई और ठीक बगल में बैठा है। एम जो है ना, आर के बाई और बगल में, इसका मतलब बाया मतलब क्लॉकवाइज। इसके बाद बैठा है के एस के दाई और ठीक बगल में है। के जो है ना, आपका जो के है ना, इसके बगल में। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको क्या पूछा गया है, आपको ये पूछा गया है कि के और डी के बीच में कौन है। तो के और डी के बीच में कौन है, एस। एस इसका करेक्ट आंसर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है। इसमें क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति बैठे हैं और उन सभी का सातों का उत्तर की तरफ मुंह है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, ई बाई और, ई के बाई और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैं 7 लोगों को बैठाऊं, 1 लोग, 2 3 4 5 6 और ये 7, ई को इस तरीके से बैठाना है जिसके केवल बाई और 3 व्यक्ति बैठे होंगे, 1 2 3, इसका ई यहाँ पर बैठेगा। जी और एच ई के ठीक बगल में है। साथ ही जी और एच, यहाँ पर हो सकता है जी बैठा, एच बैठे, क्योंकि इनको बगल में बैठाना है तो दाएं भी बैठ सकता है और बाएं भी बैठ सकता है। इसके बाद इसने कहा है कि जी और एच ई के बगल में बैठे। ठीक है, ए व्यक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, ए को दाएं सिरे पर बैठा दिया। डी ए के बगल में बैठा है, ए के बगल में केवल यही बैठेगा ना, क्योंकि इधर तो जगह ही नहीं, इधर ही बैठेगा। इसके बाद इसने कहा है क्या, एफ, एफ ई के बाई और दूसरे स्थान पर है। एफ जो है ना, ई का बाया, ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आप अब कौन बैठा, भाई लास्ट में कौन बचा, कौन अब तक नहीं बैठा है, सर अब तक टी नहीं बचा है। आपसे क्या पूछा है, पंक्ति का बाएं सर पर, राइट हैंड पर कौन बैठा है, लेफ्ट हैंड पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, टी। तो टी इसका करेक्ट आंसर आ गया। जय हिंद भारत।